ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला महीना सिंह के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, मैं हर बार कहता हूँ। मैं हर बार अपना मत भी बताता हूँ कि मेरे हिसाब से लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है सिंह के लिए। ये वर्ष या कहिए ये महीना एक ऐसा होगा जहाँ पे आपके लग्न पर शनि शुक्र दोनों का ही प्रभाव महीने के स्टार्ट से ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए शनि का प्रभाव लग्न पर सिंह के लिए कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन शुक्र और शनि की जो जोड़ी होती है वो बहुत अच्छी है। दोनों ही एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के लग्नों के लिए योग कारक है। दोनों ही मैत्रिक संबंध वाले ग्रह हैं, और शुक्र आपके कर्मेश हैं और वहीं आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि दोनों उपचय भाव जो हैं वो शुक्र के अधीन है, और शनि भी आपके छठे भाव के स्वामी है। तो तीन उपचय भावों के स्वामी आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि ये महीना बहुत प्रोडक्टिव होगा, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट गिविंग होगा। शनि शुक्र की जोड़ी अपने आप में अच्छी होती है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। और शनि क्योंकि आपके सप्तमेश भी हैं और शुक्र अपने आप में विवाह के कारक हैं, तो ये विवाह का योग भी बना देता है। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं और विवाह संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत विशेष रहेगा। अपनी पब्लिक इमेज सुधारना चाहते हैं, अपने आप को और पॉपुलर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे पॉपुलर करना चाहते हैं, उसके लिए महीना बहुत विशेष है। और क्योंकि 10वें घर से 10वें में शुक्र शनि है, तो प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो एक प्रकार से शुक्र शनि का प्रभाव महीने के शुरुआत से ही आपको बहुत लाभ देने वाला है। बहुत सम्मान, बहुत पद प्राप्ति के अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। जो पहला राशि परिवर्तन इस महीने का होगा वो बुध का होगा, और बुध आपके पंचम भाव में सूर्य को ज्वाइन करेंगे 4 तारीख को। बुध आपके लाभेश हैं और सूर्य आपके लग्नेश हैं। इन दोनों की युति ही साफ बता रही है कि 4 से 14 तारीख जब तक सूर्य बुध की युति पंचम में है, ये धन प्राप्ति का बहुत सुंदर योग बन रहा है। यहाँ से दोनों ही ग्रह लाभ स्थान को देखेंगे, ये भी अच्छा है। और बुध जो है वो आपके धन स्थान के भी स्वामी है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि सिंह और कुंभ ये ऐसे लग्न हैं जिनके लिए एक ही ग्रह धन स्थान और लाभ स्थान का स्वामित्व रखते हैं, यानी कि वो ग्रह अपने आप में एक धन कारक ग्रह हो जाता है, और बुध आपके लिए वही ग्रह है। और उनका पंचम में आना, सूर्य के साथ बैठना बताता है कि क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता, आइडियाज, इन सब के दम पर पैसा आएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने कहा, धन स्थान, लाभ स्थान, लग्न, इनके स्वामी लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो अपनी बुद्धिमत्ता, अपने प्रयासों, अपने स्किल्स, हर चीज़ से लाभ कमाने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी युति है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है। इसके बाद 14 जनवरी को राशि परिवर्तन होगा सूर्य का, और सूर्य छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य का छठे घर में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है, लेकिन लग्नेश होने के नाते उनका छठे घर में आना सेहत की ओर एक इशारा करता है कि सेहत की थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो सूर्य छठे घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। कॉम्पिटिशन्स हो, दुश्मनों का अंत हो, कोई सरकारी कार्य की पूर्णता हो, कोई अटके हुए कार्य की पूर्णता हो, वो सभी सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट, इन सभी चीज़ों में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं और दुश्मनों का अंत करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, छठे भाव में सूर्य हैं, उन पर मंगल की दृष्टि, केतु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, और तीनों ही वक्री ग्रह हैं। ये बड़ा बदलाव दिखा रहा है। उपचय भाव है जो व्यक्ति के संघर्ष को तो दिखाता ही है, लेकिन व्यक्ति की सक्षमता और व्यक्ति के स्किल्स कहिए या कहिए उसकी जो अपनी इच्छा शक्ति है, जो आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होती है, वो भी दिखाता है। तो ये छठे घर में लग्नेश, ऊपर से वो सूर्य, ऊपर से 3 वक्री ग्रह, यानी कि अपने जीवन को बदलने के लिए जो प्रमुख कदम आप उठाना चाह रहे थे कई महीनों से, वो यहाँ पे उठा सकते हैं।
लीगल केसेस चल रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। बहुत अच्छा ये योग है। लेकिन 3 वक्री ग्रह लग्नेश को छठे घर में देख रहे हैं, जहाँ सूर्य छठे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन लग्नेश होने के नाते ये रोग कारक बन जाते हैं। तो हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, स्पेशली पेट के रोग, हड्डियों के रोग आदि आपको सूर्य के राशि परिवर्तन से तंग करेंगे। इसके बाद 21 जनवरी को मंगल पतित हो जाएंगे और आपके लाभ स्थान में जाकर बैठ जाएंगे। आपके योग कारक है तो उनका लाभ स्थान में जाना, एक प्रकार से कुछ पैसा रुका हुआ था, कोई पैसों से संबंधित कार्य अटके हुए थे, कोई जॉब ऑफर नहीं मिल रहा था, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, बिजनेस में कार्य अटक रहे थे, बिजनेस में डील्स अटक रही थी, उन सब के लिए अच्छा होगा। मंगल योग कारक होने के नाते धनस्थान को देखेंगे। मंगल भाग्य स्थान चौथे घर के स्वामी होने के नाते जब धनस्थान को देखेंगे तो एक प्रकार से प्रॉपर्टी के काम जो अटक रहे थे, घर का पैसा अटका हुआ था, भाग्य जो साथ नहीं दे रहा था, वो सारी चीज़ें साथ देंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मंगल जब पतित होकर या कोई भी ग्रह पतित होकर आता है, थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। तो बस ये ध्यान दीजिएगा कि पैसों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करना, बच्चों से संबंध बनाकर रखने हैं। और ये टाइम जो है मंगल का जो पतित होना है, ये बच्चों की सेहत के लिए भी नकारात्मक हो सकता है, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। 24 जनवरी को बुध का गोचर होगा और बुध आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाएंगे। छठे भाव के बुध भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। काल पुरुष की कुंडली में छठे घर में बुध उच्च के होते हैं कन्या में, तो इसी कारण से मैं हमेशा कहता हूँ काल पुरुष की कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे छठे भाव में जब बुध आ गए, यानी कि कॉम्पिटिशन्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स में सफलता के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई पैसे का काम अटका हुआ था, करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, करियर में क्रिएटिव नहीं हो पा रहे थे, प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे थे, बहुत अच्छा योग है। तो बुध भी यहाँ पे आके आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना बहुत अच्छा है, बस सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अदरवाइज ये पूरा ही महीना आपका बहुत विशेष दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, अपने चॉइसेस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कई ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे इस महीने में, और हर एरिया में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मटेरियल और फाइनेंसेस, जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है आपका, भौतिक जीवन है, उसमें बहुत बदलाव आ रहे हैं। इस पर नज़र रखिए, खर्चों पर थोड़ा सा नज़र इस महीने रखिएगा। पेशेंस की बहुत आवश्यकता है, थोड़े से अपने एडिक्शंस पर काबू पाने की आवश्यकता है। और ये महीना ऐसा है जब कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आती हुई दिख रही है। एक प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति का ये महीना है। किसी से कोई संबंध बिगड़ गए तो उनसे संबंध सुधारने का महीना है। लेकिन ऐसा महीना है जहाँ पे अगर आप अकेलेपन में भी कोई टाइम निकालते हैं और आत्ममंथन करते हैं, अपनी कमियों को खंगालते हैं, अपनी खूबियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये महीना और भी आपको आगे लेके जाएगा। ऑब्स्टिकल्स इस महीने कहीं दूर होंगे, आपके चैलेंजेस जो आ रहे थे जीवन में उनके भी काबू पा पाएंगे। बस जैसे मैंने कहा, पेशेंस की आवश्यकता है। और अतीत में ज़्यादा मत जाइएगा कि तब मैंने ये कर लिया, तब मैंने वो कर लिया, या मैं नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। ये अगर कर दिया तो इस महीने को ज़्यादा उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनसे बचना है, खर्चे बहुत होते हुए दिख रहे हैं, अनावश्यक खर्चे बहुत करेंगे इस महीने। ज़्यादा कंपैरिजंस में मत आइएगा, अदरवाइज एक नेगेटिव फीलिंग में चले जाएंगे कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है, स्पेशली जब मंगल पतित होंगे, पंचम को देखेंगे, वहाँ से ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब नेगेटिव चीज़ों पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपका काफ़ी प्रोडक्टिव दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीने में बदलाव के बहुत अच्छे योग हैं। सबसे पहले तो ये महीना प्रमोशन के लिए अच्छा है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी अपने से 10वें भाव में बैठे हैं। शुक्र की बात कर रहे हैं, मित्र राशि में है, मित्र के साथ बैठे हैं, और सप्तमेश के साथ बैठे हैं। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि जो महीना है ये प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे योग आपके बनते हैं। अगर इस महीने में प्रमोशंस आदि की बात चलती है तो बहुत संभावना है कि हाँ, आपका योग है, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग है प्रमोशन का। बुध का गोचर पहला होगा और वो पंचम में आ जाएंगे सूर्य के साथ, क्योंकि जो बुध है वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं 10वें से दूसरे के स्वामी हैं, और लग्न से भी देखें तो धन और लाभ के स्वामी हैं। तो एक प्रकार से ये सूर्य जो लग्न है, लग्नेश है सॉरी, उनके साथ बुध की युति कार्य क्षेत्र में पैसा भी बढ़ते हुए दिखा रही है। कि अगर आपको इंक्रीमेंट आदि की कुछ अगर आपको बात करनी थी अपने कंपनी में, या हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस बोनस या एक्स्ट्रा पैसे द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बुध आदित्य योग का पंचम में बनना, सूर्य और बुध जो सूर्य लग्नेश हैं, तो उनका 10वें से अष्टम में आना, यानी कि या तो कार्य क्षेत्र में आपका डिपार्टमेंट वगैरह बदला जाएगा, या कुछ शॉर्ट टर्म चेंजेस हो सकते हैं डिपार्टमेंट में,
और अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, उसके प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, मैं नहीं कह रहा कि एकदम जॉब चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा आपका रहेगा। सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे और उत्तरायण के हो जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे और लग्नेश हैं, तो उनका छठे भाव में आना वैसे ही अच्छा होता है, और सूर्य का छठे घर में आना, और क्योंकि अर्थ त्रिकोण है तो अपने कार्य क्षेत्र में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आएगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, चुनौतियों को सॉल्व कर पाएंगे, और अपने एनिमीज यानी कि जो कलीग्स आपको तंग करते हैं उन पर भी काबू पा पाएंगे। एक प्रकार से अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान देना है जब मंगल पतित होंगे, मंगल 21 तारीख को पतित हो जाएंगे। अब ये सबके लिए बुरा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है जॉब जाने के केस में, क्योंकि जॉब जा सकती है क्योंकि मंगल पतित हो रहे हैं और 11वें घर में आ रहे हैं। 11वां भाव क्या है? इनकम का भाव है। कभी कभी कोई ग्रह जब पतित होकर 11वें घर में आता है, धन स्थान में आता है, तो इनकम में बाधाएं भी आ सकती हैं। ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा तक बहुत बुरी चल रही है, जैसे अगर आपकी शुक्र की प्रत्यंतर या अंतर चल रही है, अगर आपकी शनि की प्रत्यंतर या अंतर चल रही है, केतु की प्रत्यंतर अंतर चल रही है, तो यहाँ पे जॉब जाने के योग थोड़े से बन सकते हैं आपके। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, पतित ग्रह कभी कभी अचानक से नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। तो इनकम का भाव क्या है? आपकी आय। तो आय अगर रुक जाएगी, यानी कि कब रुकती है आय? कि आपके पास काम नहीं है। जो बिजनेस करते हैं उनकी अलग बात होती है, लेकिन जॉब के लिए जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से आपकी इनकम का बढ़ना कम होना सब कुछ दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे जिनका समय खराब चल रहा है उनके लिए थोड़े बहुत जॉब जाने के चांसेस 21 तारीख के बाद बन जाते हैं। सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा, बस सचेत करने के लिए मैंने कहा है। बुध आ जाएंगे 24 तारीख को छठे भाव में, अर्थ त्रिकोण है पुनः, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि महीने के अंत तक आते आते कुछ बहुत अच्छे कार्यभार आपको दिए जा सकते हैं, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा सकती है, जो अवश्य आपके कार्य क्षेत्र में आपको आगे लेके जाएगी। छठे भाव पर केतु, मंगल अष्टम दृष्टि से और गुरु, इनका प्रभाव रहेगा। तो ये बता रहा है कि ये पूरा महीना कार्यभार काफ़ी रहेगा, आपसे एक्सपेक्टेशन कार्य क्षेत्र में काफ़ी रहेगी, तो एनर्जाइज रहिएगा, तैयार रहिएगा, क्योंकि महीना ऐसा है कि आप काम करेंगे, भले ही मुश्किल हो, उसका रिजल्ट आपको एकदम देखने को मिल जाएगा, वाहवाही मिल जाएगी, और हो सकता है मैनेजमेंट की नज़रों में आ जाए, और आगे जब प्रमोशन आदि की बात चलती है आने वाले टाइम में, या कुछ एप्रिसिएशन की बात चलती है, तो आपको अवश्य उसका लाभ प्राप्त होगा। तो एनर्जाइज रहिएगा, तैयार रहिएगा बदलाव के लिए, अपने अंदर बदलाव लाइएगा, और कार्य क्षेत्र में भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ हटकर करना पड़ेगा, बहुत कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, एनिमीज से बच के रहिए, अपने ऊपर डाउट कम कीजिए। अपने ऊपर डाउट करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अपनी अच्छी क्वालिटी को निखारिए, थोड़ी सी खामियों को जानिए, उन पर काम कीजिए, और एक प्रकार से अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से संबंधों पर काम कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। कहते रह जाएंगे कि हाँ मैं तो नहीं मानता, लेकिन सत्यता यही है कि अगर आपके अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से संबंध नहीं है अच्छे, तो आगे बढ़, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बढ़ सकता, कभी कभी लोगों के अंदर बहुत स्किल्स होती है, उनको फिर वो इस चीज़ों के मोहताज नहीं रहते। लेकिन अगर एक सामान्य वर्कर है, वो भी अगर अपने बॉसेस से संबंधों पर नहीं काम करता, तो आगे बढ़ने की, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ने की, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है। तो कहीं ना कहीं इफ़ यू आर वर्किंग, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप नहीं रह पाते तो अवश्य बाधाएं तो आती हैं, तो इस पर काम कीजिएगा। सिंह वालों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो डिमांड होती है उसके अनुसार कभी कभी काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अपने बॉसेस से संबंधों पर काम कीजिए। इस महीने एक फॉल्स ईगो आपके अंदर रहेगा, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा महीने के मध्य भाग के बाद, कि हाँ मैं परम श्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और ये कभी कभी आपके डाउनफॉल का भी रिजल्ट बनता है। इंग्लिश में एक कहावत है कि नो वन इज इरिप्लेसेबल, यानी कि हर व्यक्ति की रिप्लेसमेंट होती है। तो ये थोड़ा सा ना एक ईगो आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें इन पर बहुत सावधानी बरतनी है। सबसे पहला तो लड़ाई झगड़ों पर कंट्रोल कीजिएगा। इस महीने थोड़ा गुस्सा आपका ज़्यादा रहेगा, और वो एकदम आर्ग्यूमेंटेटिव वे में आगे बढ़ेगा। पार्टिसिपेशन दिखाइएगा अपने कंपनी में, कार्य में, और एंथुजियाज्म अगर नहीं रखा, जैसे एक होता है ना कि बहुत डल सा आपका एक व्यक्तित्व रहा, तो भी फिर मे बी आपको उतना कार्यभार ना दिया जाए। अगर आप एंथुजियाज्म नहीं दिखाते ना इस महीने, तो मे बी इस महीने का उतना लाभ आप नहीं उठा पाए। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, अगर आप टीचिंग
फाइनेंस स्पेशली बैंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो आपके लिए पूरा महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना बहुत शुभ है। सप्तम भाव में शनि है, अब वो एक अच्छी अवस्था में जा रहे हैं, या जाते जाते, जैसे मैंने कहा पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जाते जाते वो लाभ देकर जाते हैं। और यहाँ पर शुक्र आ गए जो केंद्र के स्वामी है, तो राजयोग बना, और सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। मंगल जो आपके योग कारक है वो भी अभी देख रहे हैं, भले ही वक्री हैं, नीच के हैं, लेकिन कार्यों की पूर्णता वो 21 तारीख तक करवा सकते हैं, उसके बाद पतित हो जाएंगे। तो ये महीना बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। शुक्र 10वें घर के स्वामी है, तो कर्म भाव बना, और शनि के साथ उनका योग बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है, यानी कि ये प्रोडक्टिव महीना है। ये कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ डिसीजंस लेने का, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का, या उन पे काम करने का, नए सर्विसेज लॉन्च करने का, अपने बिजनेस को एक नए पड़ाव तक लेके जाने का। तो ये महीना बहुत श्रेष्ठ है। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है, तो उनका सप्तम में आना एक प्रकार से धन, आपके जो बिजनेस है, आपका जो धंधा है, उसमें लक्ष्मी आती हुई दिख रही है। और 21 तारीख तक योग कारक भी, जैसे मैंने कहा, देखेंगे। तो यानी कि जो आप योग कारक का कार्य क्या होता है, कार्यों को पूर्ण करना। तो जब वो सप्तम भाव को देखते रहेंगे, यानी कि कार्यों में एक पूर्णता आएगी। तो महीना बहुत अच्छा है। ध्यान बस कब देना है, 14 तारीख को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, बुध 4 को यहाँ पे आ जाएंगे। तो सूर्य छठे घर में आते हैं ना, तो कभी कभी सरकारी कार्यों पे खर्चे बढ़ते हैं, सरकारी बाधाएं, नोटिस वगैरह आ सकते हैं। तो 14 तारीख के बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है। और मंगल का पतित होना, 21 तारीख को मंगल पतित हो जाएंगे, क्योंकि वो लाभ स्थान में पतित हो रहे हैं। तो 21 तारीख के आसपास बिजनेस में कोई नुकसान, पैसा अटकना, या फिर मंगल है तो हम कहते हैं कि मशीनरी की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, और अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो अनावश्यक होंगे। तो ये, और यहाँ पे ना ज़्यादा पेमेंट में अगर कुछ ज़्यादा लेन देन है और उसमें क्लैरिटी नहीं है तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट फंसने के योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, पैसे फंसने का योग यहाँ पे बहुत बन जाता है। तो इस पीरियड पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अदरवाइज तो ये महीना आपका अच्छा ही है। विशेष प्रेडिक्शन, पैसा आता हुआ दिख रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। जैसे मैंने कहा ना, अपने बिजनेस को नए पड़ाव तक लेके जाने का महीना। थोड़ा आपको एग्रेसिव अप्रोच भी लगानी पड़ेगी। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि आपको लड़ना है सबसे, लेकिन ना ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपने समय को महत्व नहीं दिया है। ये महीना समय के महत्व को जान के एक एग्रेसिव अप्रोच इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, ऐसा नहीं कि भिड़ना है सबसे जाके, नहीं कि मुझे ये काम इतना आज करना है तो आज करना ही है और करवाना ही है। ये भी, कि एग्रेसिव अप्रोच का मतलब ये भी होता है कि आप थोड़ा सा अपने एम्प्लॉयज़ को भी एक तो बकअप करें, और उनको हमेशा ऑन देयर टोज रखें कि हाँ भी ये काम करना है। ठीक है, पैसे की बात अलग है, उनको उनको अच्छा रिनोवेशन, जो उनकी सैलरी वगैरह है दीजिए, बोनसेस दीजिए, लेकिन काम के मामले में कहीं कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और ये लग रहा है कि शायद थोड़ा सा आप अपने आप के साथ, अपने वर्क कल्चर के साथ, वर्क एटमॉस्फेयर के साथ थोड़ी सी ढील आपने बरती है, तो उस पर काम करने का महीना है। कुछ नए एसेट्स एक्वायर करने थे बिजनेस के लिए, कुछ नया खरीदना था, महीना अच्छा है। एक चीज़ मुझे बस लग रही है कि इस महीने कोई लीगल प्रॉब्लम या सरकारी बाधा आ सकती है, उसकी बहुत संभावना है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। अदरवाइज़ ये महीना अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को, और जैसा मैंने कहा एक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव महीना रहेगा बिजनेस में। नेगेटिव चीज़ें, खर्चों पर बचें, वाणी पर कंट्रोल, पुरानी गलतियों से ना सीखना, ये सब आपको इस महीने तंग करेगा। अगर आपका कॉस्मेटिक्स से जुड़ा कार्य है, ज्वेलरी से जुड़ा कार्य है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कार्य है, एग्रीकल्चर से जुड़ा कार्य है, दवाइयों से संबंधित कार्य है, और केमिकल से संबंधित कार्य है, या टेक्निकल इक्विपमेंट से संबंधित कार्य है, तो ये पूरा ही महीना आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक ठाक है, महीना अच्छा है, बल्कि जैसा मैंने कहा कि बुध की होती पहले सूर्य के साथ होगी, फिर बाद में भी होगी। मंगल पतित अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन लाभ स्थान में आ रहे हैं, योग कारक हैं, तो पैसा आएगा ही। तो धन के मामले में अच्छा, बस जिनका अपना कुछ काम है, पेमेंट आदि बहुत लेन देन है, तो उनको 21 तारीख के आसपास थोड़ा सा केयरफुल रहना है। स्पेशली पेमेंट जिनकी बहुत ज़्यादा होती है ना, उनका कोई पेमेंट फंस सकती है, रुक सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं है, अंतिम 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो शुरुआती ही 10 दिन जो है वो अच्छे ज़्यादा दिख रहे हैं।
खर्चों की बात करें, मैंने इंडिकेट किया था पहले कि खर्चे बहुत होंगे इस महीने। इस महीने गाड़ी पर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर बहुत खर्चा होगा। कैसे हो सकता है कुछ नए लेने पड़ जाए अचानक से, और कुछ खराब हो सकते हैं। बहुत संभावना है कि आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होंगे, उस पर खर्चा होगा। सरकारी कार्यों पर, बाधाओं पर बहुत खर्चे होंगे। बहुत यात्राएं करनी पड़ेंगी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, इन पर खर्चे होंगे। बहुत इवेंट्स अटेंड करने पड़ेंगे, सोशल इवेंट्स, कोई किसी का बर्थडे आ गया, किसी की शादी हो गई, ऐसी चीज़ें। ऑब्वियसली आज की डेट में अगर आपको किसी इवेंट पे जाना है तो नए कपड़े सब कुछ है, तो खर्चा बहुत होता ही है, तो वो दिख रहा है काफ़ी। फर्नीचर पर, इंटीरियर्स पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर के लोगों की ज़रूरतें इस महीने कुछ ज़्यादा ही रहेंगी। हर कोई बहुत डिमांडिंग रहेगा, कुछ नई चीज़ें चाहिए होंगी, तो उन पर खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और ऐसा लग रहा है कि किसी वैकेशन पर या कहीं पे घूमने पर भी इस महीने खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो खर्चे तो इस महीने ज़्यादा रहेंगे, उसके लिए तैयार रहिए। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पूरे चांसेस है इस महीने, पूरे चांसेस हैं कि बातचीत स्टार्ट हो सकती है। ऑनेस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा, पॉजिटिविटी के साथ अवश्य बातचीत हो सकती है। नए रिलेशनशिप की भी संभावना पूरी है इस महीने। अंत में आके थोड़ा सा चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन 20-21 तारीख तक तो बहुत चांसेस हैं। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। पंचम में सूर्य ऑलरेडी है। ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं असहमति, लड़ाई झगड़े थोड़े करवाते हैं, ईगो क्लैशेस बहुत करवाते हैं, डिसकंटेंटमेंट लाते हैं। तो 4 तारीख को जब बुध वहाँ पे आ जाएंगे तो थोड़ी सी स्थिति बेटर होगी, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन बेटर करते हैं। मैरिड लाइफ के लिए सप्तम में, जैसे हम सप्तम की बात करते हैं, बुध अच्छे नहीं होते, लेकिन लव लाइफ में फिर भी बुध थोड़ा सा सहमति बरकरार रखते हैं, कम्युनिकेशन बेटर करते हैं। शुक्र वो सप्तम में है और सप्तमेश के साथ है, तो जो लोग रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से ठीक है। प्रॉब्लम्स कब से आएंगी? प्रॉब्लम्स आएंगी आपके 21 तारीख से, जब मंगल आपके गिरकर 11वें घर में आ जाएंगे और पंचम भाव को देखेंगे। तो वक्री ग्रह, पतित ग्रह पंचम को देख रहा है, और इस समय आपके जो पंचमेश है वो भी वक्री ही है। तो 21 तारीख के बाद से लव एंड रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, अचानक से लड़ाइयाँ, ब्रेकअप, ये सब कुछ हो सकता है। तो महीना शुरू तो अच्छा ही होगा, लेकिन 21 तारीख के बाद आप देखेंगे कई लोगों के बीच में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा कंटेंटमेंट रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम हर चीज़, रिलेशनशिप की बात भी कहूँ तो बहुत सीरियस लेना शुरू कर देते हैं कि ये करना है, वो करना है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आ जाती है। तो वो कभी कभी ना बहुत एक नेगेटिव प्रभाव भी आपके रिलेशनशिप पे डाल सकती है। तो कभी कभी बहुत सिंपल चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए, और ये महीना ऐसा ही है जब सिंप्लिसिटी ज़्यादा आनंद देगी। एक साथ में बैठ के करा हुआ डिनर कभी कभी बहुत अच्छा होता है, रेदर देन एक 5 स्टार में जाकर या पूरी वैकेशन प्लान करना। तो संबंधों पर काम करना पड़ेगा, संबंधों के महत्व और इंटेंसिटी पे काम करना पड़ेगा, रेदर देन कि बहुत कॉम्प्लेक्स कर लेना अपने रिलेशनशिप को। और ये होता है आज की डेट में, इतना ये भी करना है, वो भी करना है। तुम अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, कहाँ भी करो, कहीं भी करो, वो मैटर नहीं करता, अच्छा टाइम स्पेंड मैटर करता है। और यही, जैसे मैंने कहा, आजकल क्योंकि मोस्टली जो रिलेशन, सारे तो नहीं कहूँगा लेकिन मोस्टली बहुत मेटलिस्टिक हो चुके हैं कि भाई रिलेशनशिप है तो दिखाना है दुनिया को, सोशल मीडिया पे हमारा रिलेशनशिप दिखना चाहिए कि हम सबसे अच्छा टाइम स्पेंड करें, भले ही ऑफ द रील, ऑफ द रिकॉर्ड लड़ाई झगड़े कर रहे हो। तो ये महीना कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं, सरलता अपनाएंगे तो अच्छा होगा। ये महीना इमोशनल एक जो बैगेज है वो तंग करेगा कि पहले जो हुआ था वो बार बार चीज़ें सामने आएंगी, तो उस पर कंट्रोल कीजिएगा, मिनिमम ऐसी बातें कीजिएगा। ओवर एक्साइटमेंट कभी कभी बहुत रहेगा, उस पर भी कंट्रोल करना है। और ज़्यादा पैसों की बातचीत इस महीने नहीं करेंगे, ठीक है, मैं मना नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनी मैटर्स, लेकिन कभी कभी नहीं करनी चाहिए। और ये महीना ऐसा ही है कि ज़्यादा पैसों की बातचीत ना ही करें अपने पार्टनर से तो अच्छा रहेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मिश्रित है, लेकिन एक प्रकार से थोड़ी सी राहत भी है। राहत क्या है कि मंगल दोष जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था अक्टूबर से, वो ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, फिर वापस एक लंबे अरसे के लिए स्टार्ट होगा, लेकिन वो अप्रैल में होगा। पहले तो सप्तम में शुक्र है, तो शनि बने हुए थे लंबे टाइम से, शुक्र का आना थोड़ा सा रिलीफ देता है, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा रिलीफ देगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स 14 तारीख से स्टार्ट होंगी जब सूर्य छठे घर में आएंगे, क्योंकि सूर्य
सरकारी चीज़ों के कारक हैं और एक प्रकार से छठे भाव में आ रहे हैं, और जो सप्तम से 12वां है, तो जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही थी, यानी कि अब डाइवोर्स ही एक रास्ता रहेगा, तो उनमें से कई लोग फिर सूर्य के इस गोचर के आसपास में भी वो जो लीगल प्रक्रिया है स्टार्ट कर दें। और क्योंकि महीने के अंत में बुध भी आ रहे हैं, तो वो कंफर्म हो जाता है कि ऑब्वियसली सबके डाइवोर्स नहीं होंगे, लेकिन जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी कि कुंडली नहीं अच्छी मिली, ऑल ऑल बहुत प्रॉब्लम चलती है। अब मैं भी देखता हूँ कई बार हमारे पास आती है कुंडली कि हमने उस टाइम पे कुंडली नहीं मिलाई, या फिर केवल गुण देख लिया और शादी कर दी। ये भी आजकल बहुत प्रथा चल रही है कि लोग खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, भाई इतने 27 गुण मिल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। कुंडली मिलान बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। मुझे तो कभी कभी देख के मैं खुद देखता हूँ, कभी कभी लोग इतनी सरलता से इस चीज़ को बोल देते हैं, हाँ तो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, गुण भी फिर देखने की आवश्यकता नहीं। देखनी है तो पूरी कुंडली मिलवाइए, उसमें बहुत चीज़। कुंडली मिलान तो सबसे प्रथम चरण होता है, भाव मिलान, ग्रह मिलान, नवांशा, नक्षत्र, नक्षत्र के पद, वहां तक जाना पड़ता है एक बताने के लिए कि जोड़ी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जो बुध सूर्य की जो जोड़ी है, ये थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है वो फिर लीगली चीज़ों को आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा रिलीफ, जैसे मैंने कहा ना, वो 21 तारीख के बाद से मिलेगा। अगर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो मंगल जब पतित हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर से उनसे उनकी दृष्टि हट जाएगी, तो थोड़े लड़ाई झगड़े कम होना शुरू होंगे। शुक्र शनि की जोड़ी ये चीज़ों को ठीक करवा सकती है मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात है। तो ये दिख रहा है कि ये महीना एक प्रकार से कुछ लोगों को छोड़कर जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, अदरवाइज मैरिज लाइफ में एक रिकवरी की तरफ आपको लेके जाएगा। अच्छा महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा सोशल रहिएगा, यात्रा कीजिएगा, हो सके तो एक छोटी सी यात्रा, 2 दिन की, एक वीकेंड की, चीज़ों को बदल देती है। कभी कभी लड़ाइयाँ इसलिए भी होती है ना कि एक दूसरे को रोज़ देख रहे हैं, झेल रहे हैं, और एक वीकेंड पे बाहर चले गए तो ऊर्जा बदल जाती है। सभी के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पर, और आजकल क्योंकि कई लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बहुत कोई आवर्स फिक्स नहीं होते, बहुत स्ट्रेस होता है, तो वो उसका प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ता ही है। एक प्रकार से शुक्र शनि की जोड़ी एक नई शुरुआत देते हुए दिख रही है। कई प्रकार के जो चीज़ें हैं जो एक दूसरे को नहीं कह पा रहे थे, वो चीज़ें सामने आएंगी, पुरानी चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, और जो एक शत्रुता है दोनों के बीच में चल रही थी, अगर चल रही थी, तो वो कम होती हुई दिख रही है। ये है कि थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं चीज़ों को ठीक करने का, आपके लाइफ पार्टनर रेसिप्रोकेट बिल्कुल करेंगे। तो एक प्रकार से थोड़ा सा अच्छा महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जल्दबाजी तंग करेगी। बीच के 10 दिन भी ठीक है, लेकिन ना इमोशनल रूप पे, इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहेंगे। मे बी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो, फैमिली लाइफ में चल रहा हो। जो अंतिम महीना है, अंतिम भाग है महीने का, वो भी ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत माइंड कंफ्यूज रहेगा, बहुत माइंड एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसके कारण दिक्कत आ सकती है। ओवरऑल देखा जाए, पंचम में सूर्य है, लग्नेश है, 14 तारीख तक अच्छा है। फिर बुध आदित्य योग बनेगा 4 से 14, ये भी अच्छा है। और यहाँ पे सूर्य बुध आ जाएंगे, सूर्य 14 तारीख को आ जाएंगे, जो कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छा होता है। ओवरऑल महीना ठीक है, बस 21 तारीख के बाद, जैसे मैंने कहा, मंगल पतित अवस्था में यहाँ पे आ जाएंगे, और पंचम को देखेंगे। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है, सूर्य बहुत वीक है, बुध बहुत वीक है, उन, और जिनकी यहाँ पे अगर लेट्स से कि चंद्रमा या राहु की अंतर्दशा प्रत्यंतर चल रही है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव टाइम हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना शुरू में, कि ध्यान नहीं लगेगा एक जगह पर। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। आपके ना कई आसपास के ही बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो आपको ना पीछे धकेल रहे हैं। अब वो जानबूझ के हो या खुद ही ऐसे हैं, जो भी है वो आपको फिगर आउट करना है। स्ट्रेस बहुत रहेगा, और आप बिल्कुल स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे। एज अ स्टूडेंट आज की डेट में स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत बहुत स्ट्रेस रहता है बच्चों पर। लोग कह देते हैं कि आज के जो बच्चे हैं उन पे प्रेशर नहीं है। बहुत जो लोग तैयारियां करते हैं, इवन उनके सब्जेक्ट्स देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली जो कंपटीशन आदि की तैयारी करते हैं, इतना दुनिया भर का कंपटीशन होता है। ठीक है, प्राइमरी और उसमें तो सरकार ने या बॉडीज़ ने काफ़ी कम किया है, लेकिन जब आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं, तो कोई आसान चीज़ नहीं है। तो स्ट्रेस हैंडलिंग बच्चों को आना चाहिए, स्टूडेंट्स को आना चाहिए। वो मेडिटेशन द्वारा हो, थोड़ी सोशल लाइफ द्वारा हो, या कैसे भी हो, वो कीजिएगा। हर व्यक्ति का अलग होता है, किसी को खा के स्ट्रेस कम होता है, किसी को गा के स्ट्रेस कम होता है। तो जो भी आपका एक कंफर्ट जोन है, जिसमें आपका स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए।
थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और छोटी छोटी चीज़ों पर काम कीजिए। अभी लग रहा है कि आप बहुत बड़ा सोच रहे हैं कि हाँ ये तो होगा तो वो करूँगा, उसके कारण जो छोटी छोटी चीज़ें, वो रिवीजन हो, टाइम टेबल हैंडल करना हो, समय को मैनेज करना हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना हो, वो चीज़ें आपके मस्तिष्क से निकलती जा रही हैं और इसका प्रभाव आगे चलकर पड़ेगा, तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने जिनको ईएनटी की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा इन्फेक्शंस के प्रॉब्लम रहती है, जोड़ों का दर्द रहता है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, नसों के रोग हैं, बीपी स्पेशली लो बीपी की प्रॉब्लम जिनको है, ओवरऑल हाई बीपी की भी, लेकिन अगर लो बीपी है तो ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा खतरनाक होता है, तो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुरुआती 10 दिन लोअर बैक में दर्द, चेस्ट की प्रॉब्लम, चेस्ट इन्फेक्शन, कफ रोग बहुत होते हुए दिख रहे हैं, और नसों में वीकनेस या फिर ओवरऑल वीकनेस थोड़ी सी देखने को मिलेगी। बीच के 10 दिन को डायबिटीज़ है, ध्यान दें, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी। अंतिम 10 दिन सर के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, बीपी फिर से, और आँखों के रोग, और ग्रंथियों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, ग्लैंड से जुड़ी कोई प्रॉब्लम या हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करना है। पहला उपाय है, एक पात्र में जल, गुलाब के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ, पीली सरसों डाल के लेकर सूर्य देवता को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय महामंत्र का जाप करना है, और इसी दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर कर, फिर जल से अभिषेक कर कर, पुष्पमाला अर्पण कर कर सफ़ेद रंग की महादेव को, उनको हलवे का भोग लगाकर वहीं पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और मंदिर में कुछ दक्षिणा समर्पित करके आनी है। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।